मुझे याद है वो मेरे शुरुआती ट्रेडिंग के दिन। तो मैं उस बेहतरीन ट्रेडिंग टेक्निक को ढूंढता था। उसके मैं तलाश में था। आई वॉज इन अ सर्चिंग मोड। मुझे वो टेक्निक मिल जाए जिससे कि मेरा काम बन जाए। तो उसके लिए मैं घंटों चार्ट पर बिताया करता था। चार्ट पर ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस, क्रॉसवर्ड्स, सिग्नल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सबको मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सी चीज़ हो जाती थी कि जिससे वो रिजल्ट नहीं मिलता था जो मैं चाहता था। जब मैं रिजल्ट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ। ओके। तो मैं लगे रहता था अपने चार्ट के साथ, अपने एक्सपेरिमेंट के साथ। यहाँ पर जितने भी नए लोग हैं वो इस फेज से अभी गुजर रहे होंगे, और जो एक्सपीरियंस रखते हैं वो समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ इमेजिन अ मोमेंट, आपके इस सर्चिंग मोड पे, आपके इस एक्सपेरिमेंट पे आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जिसका रिजल्ट बेहतरीन है। नाउ व्हाट वाज द रिएक्शन एट दैट टाइम? You feel great. Excitement. Wow, it's working. Exactly. When I was in a searching mode for the first time in my trading career, मुझे ऐसे लगा दिस इज द टेक्निक जिसकी मैं तलाश कर रहा था, एंड दैट वॉज द फर्स्ट वॉव मोमेंट फॉर मी। और आप ये टेक्निक, इस टर्निंग पॉइंट ट्रेडिंग टेक्निक के डे 4 में यहाँ पे सीखने वाले हैं। ये 5 स्टार टेक्निक है। क्यों मैं इसे 5 स्टार टेक्निक कह रहा हूँ यह आप रिजल्ट देखकर यहाँ पे समझ जाओगे। इसके लिए आपको डे 4 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, इस पूरे क्लास में हम 3 बेहतरीन लॉजिकल टेक्निक यहाँ पे सीखने वाले हैं जो केवल इंट्राडे है। तो उसका बेस क्या है, फाउंडेशन जिसे हम कहेंगे, क्यों हम इसे टर्निंग पॉइंट ट्रेडिंग टेक्निक यहाँ पे कह रहे हैं, उसे हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और ये समझना काफ़ी ज़रूरी भी है। एक बार आप इसे समझ गए तो आप ट्रेड देते समय आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको पता रहेगा क्यों मैं यहाँ पे ये ट्रेड ले रहा हूँ, क्यों मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। तो इसके बारे में हम आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। ओके दोस्तों, एक बात मैं मेरी तरफ से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये मेरी कमिटमेंट है आपके लिए इस क्लास के प्रति कि मेरे तरफ से इस क्लास में कोई भी बकवास नहीं होगी, इधर उधर की बातें बिल्कुल ही नहीं होगी। मैं आपको यहाँ पे गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, एक भी सेंटेंस आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। ओके, ये मेरी कमिटमेंट है इस क्लास के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस सेशन में। इस क्लास में आप बेहतरीन इंटरनेट ट्रेडिंग सीखने जा रहे हैं जो वॉल्यूम पर बेस्ड है। तो आपको ये टेक्निक सीखने से पहले इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स सीखने होंगे। आपको पता होना चाहिए कि नीचे बताए गए पॉइंट्स क्या है। अगर आप ये पॉइंट्स अच्छी तरह से समझते हैं तो इन टेक्निक के पीछे का लॉजिक क्या है ये आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, और आप कॉन्फिडेंसली ट्रेड में एंट्री करेंगे और ट्रेड मैनेज कर सकेंगे। तो हम इस सेशन में सीखने जा रहे हैं, हम इस सेशन में कवर करेंगे वॉल्यूम, बाइंग क्लाइमैक्स एंड सेलिंग क्लाइमैक्स, अप थ्रस्ट एंड रिवर्स अप थ्रस्ट। ओके, वॉल्यूम, बाइंग क्लाइमैक्स एंड सेलिंग क्लाइमैक्स एंड अप थ्रस्ट एंड रिवर्स अप थ्रस्ट। ओके, तो चलिए सबसे पहले वॉल्यूम को हम समझते हैं। वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वैसे तो चार्ट पे 2 ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्राइस एंड वॉल्यूम। इन्हीं 2 पैरामीटर से दूसरे इंडिकेटर्स डिराइव किए जाते हैं। ओके, टेक्निकल एनालिसिस में वॉल्यूम की भूमिका जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। वॉल्यूम हमें कंफर्मेशन देता है किसी ट्रेंड या पैटर्न के फॉर्म होने में या ब्रेक होने में। और वॉल्यूम की मदद से हम ये जान सकते हैं कि बिग इन्वेस्टर स्मार्ट मनी की एक्टिविटी क्या है। तो इस पे नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब वॉल्यूम क्या है इसे समझते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितने शेयर खरीदे गए और कितने शेयर बेचे गए, एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए एक शेयर है एबीसी कंपनी का, और आप फैसला करते हैं एबीसी कंपनी के 100 शेयर खरीदना है 125 के भाव पर। ओके, एबीसी कंपनी के 100 शेयर खरीदना है 125 के भाव पर, और मैं 125 पर एबीसी के 100 शेयर बेचने का फैसला करता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए प्राइस और क्वांटिटी का मैच है, जिससे एक ट्रेड होता है, एक व्यापार होता है। तो आपने और मैंने मिलकर 100 शेयर का एक वॉल्यूम बनाया है।
ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ है? 100, ठीक है, 100, 200 नहीं। ओके, एक कंप्लीट ट्रेड कितने शेयर का हुआ है वो वॉल्यूम को दर्शाता है। तो वॉल्यूम क्या है अभी आपको समझ में आया होगा। अभी ध्यान से सुनिए, किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उस वॉल्यूम को आप प्रीवियस वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं तो ये वॉल्यूम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, समझ में आपको? किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर आप वो वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं तब वो वॉल्यूम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब प्राइस और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है इसे हम समझते हैं। प्राइस एंड वॉल्यूम रिलेशन। पॉइंट नंबर 1, अगर प्राइस बढ़ती है और वॉल्यूम भी बढ़ता है तो आप समझ सकते हैं आगे की चाल बुलिश रहने वाली है। पॉइंट नंबर 2, अगर प्राइस बढ़ती है और वॉल्यूम में गिरावट है तो आप समझ सकते हैं अभी खरीदना नहीं है या फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, अगर प्राइस में गिरावट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये गिरावट यहाँ से कंटिन्यू हो सकती है, व्यू अभी बेयरिश होना चाहिए। ओके, एंड पॉइंट नंबर 4, अगर प्राइस में गिरावट है और वॉल्यूम में भी गिरावट है तो आपको अभी यहाँ से बेचना नहीं है। ओके, अभी यहाँ से आपको बेचना नहीं है बल्कि यहाँ से आपको सही समय पर खरीदारी के लिए सोचना है। ओके, तो ये बेसिक वॉल्यूम के एनालिसिस है। आगे हम वॉल्यूम को और बेहतर तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बाइंग क्लाइमैक्स एंड सेलिंग क्लाइमैक्स। ओके, सबसे पहले हम बाइंग क्लाइमैक्स को समझते हैं। बाइंग क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स का मीनिंग हमें पता है। क्लाइमैक्स का मीनिंग होता है किसी चीज़ की एंडिंग। ओके, मार्केट में एक बुल रन या बुलिश मूवमेंट की एंडिंग को बाइंग क्लाइमैक्स कहते हैं। तो जब भी ये बाइंग क्लाइमैक्स होता है तो जनरली वॉल्यूम बहुत हाई होता है और आपकी जो कैंडल बनेगी यहाँ पे आपकी कैंडल बड़ी होती है, उसका स्प्रेड बड़ा होता है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण प्राइस मूवमेंट ज़्यादा होती है। बाइंग क्लाइमैक्स एक इम्पॉर्टेंट साइन है वीकनेस का, और ये वीकनेस हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे दिखाई नहीं देती है। चलिए मैं आपको एक चार्ट पे लेके चलता हूँ और चार्ट पे आपको बाइंग क्लाइमैक्स क्या है ये आपको समझाता हूँ। इस चार्ट को देखिए, टाइम फ्रेम आपका कोई भी हो सकता है। सबसे पहले आपका स्टॉक एक अप मूव में होना चाहिए, बुलिश मूवमेंट यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर जा रही है और यहाँ पर देखिए एक टॉप ऑफ द ट्रेंड, यहाँ पर वॉल्यूम बहुत हाई है। ओके, वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और कैंडल का स्प्रेड भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो आपको समझ लेना है कि ये बाइंग क्लाइमैक्स है जो एक वीकनेस को दर्शाता है। अभी आप यहाँ पे देखिए, आपको कोई वीकनेस दिखाई दे रही है क्या? आपको यहाँ पे कोई वीकनेस दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई भी सोच सकता है वॉल्यूम ज़्यादा है, कैंडल बुलिश है तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। इट्स अ जेन्युइन थिंकिंग, नॉर्मल थिंकिंग। ओके, लेकिन इस बाइंग क्लाइमैक्स में वीकनेस है और वो अभी हिडन है, जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हो सकता है आगे जाकर आपको दिखाई दे सकती है। तो जब भी आपको बाइंग क्लाइमैक्स दिखाई दे तो वहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन एंटर नहीं करेंगे, आप वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। ओके, तो क्या करना चाहिए ये हम आगे के टॉपिक में समझते हैं। अब बाइंग क्लाइमैक्स में क्या होता है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जो स्मार्ट मनी है, जिन्होंने नीचे यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई है, वो स्मार्ट ट्रेडर या स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन यहाँ पे इस कैंडल पे एग्जिट करते हैं। ओके, जो स्मार्ट मनी होते हैं वो जिन्होंने यहाँ पे नीचे यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है, वो स्मार्ट ट्रेडर इस कैंडल पे टॉप ऑफ द ट्रेंड यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं। ओके, लेकिन वो एग्जिट इस तरह से करते हैं जो भी बाइंग प्रेशर है वो सेलिंग प्रेशर से एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, उनकी तरफ से सप्लाई यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, या फिर हम कह सकते कि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमें चार्ट पर क्या शो होता है? वॉल्यूम ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, तो न्यू ट्रेडर जो होते हैं, नॉइस ट्रेडर जो होते हैं, वो यहाँ पे बाय करते हैं, क्योंकि सिखाया ही वही जाता है कि वॉल्यूम बढ़े, प्राइस बढ़े तो आगे की चाल क्या है? बुलिश है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। वॉल्यूम किस जगह पर इंक्रीज होता है
यह भी इम्पोर्टेंट है। ओके, वॉल्यूम किस जगह पर इंक्रीज होता है ये इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपको बाइंग क्लाइमैक्स अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब भी आपको बाइंग क्लाइमैक्स दिखे तो बाय नहीं करना है। ओके, अब हम सेलिंग क्लाइमैक्स को समझते हैं। सेलिंग क्लाइमैक्स, सेलिंग क्लाइमैक्स एग्जैक्टली अपोजिट है बाइंग क्लाइमैक्स से। ओके, सेलिंग क्लाइमैक्स एग्जैक्टली अपोजिट है बाइंग क्लाइमैक्स से। चलिए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और सेलिंग क्लाइमैक्स को वहाँ पे समझते हैं। यह चार्ट देखिए, टाइम फ्रेम यहाँ पे कोई भी हो सकता है। ओके, सबसे पहले आपकी प्राइस डाउन मूव में होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे जा रही है और यहाँ पर देखिए नीचे बॉटम में वॉल्यूम इंक्रीज हुए है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है और कैंडल देखिए, कैंडल का स्प्रेड भी ज़्यादा है। तो अभी आपको समझ में आना चाहिए कि ये सेलिंग क्लाइमैक्स है, मतलब सेलिंग की एंडिंग है। यहाँ पे सेल पोजीशन नहीं लेना है। फिर क्या करना होगा? जस्ट वेट फॉर द राइट सिग्नल टू बाय। ओके, अब सेलिंग क्लाइमैक्स में क्या होता है इसे समझते हैं। स्मार्ट मनी जिन्होंने ऊपर में यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई है वो लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, लेकिन वो इस तरह से अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, सेलिंग प्रेशर को बाइंग प्रेशर से एब्जॉर्ब करते हैं और हमें दिखाई देता है वॉल्यूम इंक्रीज है और प्राइस में गिरावट है तो प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेलिंग क्लाइमैक्स ये एक गिरावट में स्ट्रेंथ का साइन है। ओके, सेलिंग क्लाइमैक्स गिरावट में एक स्ट्रेंथ का, इनिशियल स्ट्रेंथ का साइन है। लेकिन सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद हम सोच सकते हैं कि अभी गिरावट यहाँ पे रुकने वाली है या फिर यहाँ से प्राइस बाउंस बैक हो सकती है। ओके, सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद हम ये सोच सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे अब गिरावट यहाँ पे नहीं होगी या फिर प्राइस यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है। ओके, उम्मीद है ये बाइंग क्लाइमैक्स और सेलिंग क्लाइमैक्स एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब बाइंग क्लाइमैक्स आपको दिख जाए या फिर सेलिंग क्लाइमैक्स आपको दिख जाए तो तुरंत एंट्री करना है क्या? इसका आंसर है नहीं। एंट्री करने के लिए कंफर्मेशन चाहिए और वो कंफर्मेशन देंगे आपको आगे के टॉपिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपथ्रस्ट एंड रिवर्स अपथ्रस्ट। सबसे पहले हम अपथ्रस्ट को समझते हैं। अपथ्रस्ट एक बहुत ही बड़ी कैंडल होती है जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। उसका वॉल्यूम बार एक अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम बार होता है। हम कह सकते हैं कि एवरेज से ये वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो जो कैंडल यहाँ पे होती है वो कैंडल यहाँ पे बड़ी कैंडल होती है और उसकी जो क्लोजिंग होती है वो उसके हाफ से नीचे होती है। ठीक है, यहाँ पे जो कैंडल बनेगी वो कैंडल बड़ी होती है और उसकी जो क्लोजिंग होती है वो उसके हाफ से, मिडल पॉइंट से नीचे होती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वीकनेस है, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं या स्मार्ट मनी की तरफ से यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ओके, आप बहुत आसानी से इसे चार्ट पर देख सकते हैं। आपको किसी भी टाइम फ्रेम में ये अपथ्रस्ट दिख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपथ्रस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। हाउ टू आइडेंटिफाई अपथ्रस्ट। पॉइंट नंबर 1, अपथ्रस्ट बनने से पहले आपका मुंह एक अप मुंह होना चाहिए, प्राइस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अपथ्रस्ट कैंडल का हाई वो एक नया हाई होना चाहिए, उस रीजन में या फिर उस एरिया में हाई एक नया हाई होना चाहिए। ठीक है, अपथ्रस्ट कैंडल का हाई एक नया हाई होना चाहिए उस एरिया में। ठीक है, इसे हम चार्ट पर अच्छी तरह से समझते हैं। पॉइंट नंबर 3, अपथ्रस्ट कैंडल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अपथ्रस्ट कैंडल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अपथ्रस्ट कैंडल की क्लोजिंग इसके हाफ से, इसके मिडल पॉइंट से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये पॉइंट कोई भी कैंडल फुलफिल करती है तो इसे हम एक अपथ्रस्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये कैंडलस्टिक चार्ट है और यहाँ पे टाइम फ्रेम आपका कोई भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये एक अपमूव है और इस टॉप ऑफ द अपमूव एक अपथ्रस्ट कैंडल बनी है। तो क्यों हम इसे अपथ्रस्ट कहेंगे? क्योंकि इस कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। इस कैंडल की क्लोजिंग इसके हाफ के नीचे होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग इसके मिडल पॉइंट से, इसके हाफ से नीचे हुई है और इस कैंडल का हाई उस रीजन में एक नया हाई होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पे इस कैंडल का हाई एक नया हाई है, ठीक है, इस रीजन में एक नया हाई है। तो इस कैंडल को हम कहेंगे एक अपथ्रस्ट कैंडल, जो एक वीकनेस को यहाँ पे शो करती है। हमें यहाँ पे एक वीकनेस यहाँ पे दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी की तरफ से यहाँ पे अपनी एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर उनकी तरफ से यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हम रिवर्स अपथ्रस्ट को यहाँ पे समझते हैं। रिवर्स अपथ्रस्ट ये बिल्कुल रिवर्स है अपथ्रस्ट के। हमने अपथ्रस्ट को यहाँ पे समझा है, तो ये रिवर्स अपथ्रस्ट बिल्कुल अपोजिट है अपथ्रस्ट के। रिवर्स अपथ्रस्ट गिरते हुए बाजार में एक साइन है इनिशियल स्ट्रेंथ का। ठीक है, रिवर्स अपथ्रस्ट गिरते हुए बाजार में एक साइन है इनिशियल स्ट्रेंथ का। रिवर्स अपथ्रस्ट में जो कैंडल यहाँ पे बनेगी उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होगा, और आप यहाँ पे जो वॉल्यूम बार देखेंगे उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह वॉल्यूम बार काफ़ी बड़ा है, और इस कैंडल की क्लोजिंग इसके हाफ से इसके मिडल पॉइंट से ऊपर होगी। रिवर्स अपथ्रस्ट बन के क्या कारण हो सकते हैं? इसका कारण ये है कि स्मार्ट मनी प्राइस को एक नया लो बना के यहाँ पे शो किया जाता है कि प्राइस यहाँ से और नीचे जाने वाली है। ठीक है, एक नया लो बना के यहाँ पे ये शो किया जाता है कि प्राइस यहाँ से और नीचे जाने वाली है, और अचानक प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। तो यहाँ पे एक क्या होता है कि एक ट्रैप हो जाता है, एक बियर ट्रैप यहाँ पे किया जाता है। तो रिवर्स अपथ्रस्ट एक गिरते हुए बाजार में एक साइन है इनिशियल स्ट्रेंथ का। ओके, अब हम रिवर्स अपथ्रस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये समझते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई रिवर्स अपथ्रस्ट। पॉइंट नंबर 1, बाजार या स्टॉक का मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए। ओके, स्टॉक का मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए, डाउन मुंह होना चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर 2, रिवर्स अपथ्रस्ट कैंडल का लो एक नया लो होना चाहिए उस एरिया में, उस रीजन में। ठीक है, रिवर्स अपथ्रस्ट कैंडल का जो लो होगा वो लो एक नया लो होना चाहिए उस एरिया में, उस रीजन में। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, रिवर्स अपथ्रस्ट कैंडल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, रिवर्स अपथ्रस्ट कैंडल की क्लोजिंग इसके हाफ से इसके मिडल पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए। अगर ये पॉइंट कोई कैंडल फुलफिल करती है तो इसे हम रिवर्स अपथ्रस्ट कहेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये आपका कैंडलस्टिक चार्ट है और टाइम फ्रेम यहाँ पे कोई भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक डाउन मूव है, प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, और इस बॉटम में एक रिवर्स अपथ्रस्ट यहाँ पे बना है। तो क्यों हम इसे रिवर्स अपथ्रस्ट कहेंगे? क्योंकि इस कैंडल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है। इस कैंडल की क्लोजिंग इसके हाफ से ऊपर हुई है, इसके मिडल पॉइंट से ऊपर हुई है। देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग अपर हाफ में हुई है, और इस कैंडल का लो एक नया लो है। देखिए इस एरिया में इस कैंडल का जो लो है वो एक नया लो है। ओके, तो ये एक रिवर्स अपथ्रस्ट कैंडल है जो एक स्ट्रेंथ को यहाँ पे दर्शाती है, एक गिरावट बाजार में एक स्ट्रेंथ को यहाँ पे दर्शाती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हमने बाइंग क्लाइमैक्स, सेलिंग क्लाइमैक्स, अपथ्रस्ट और रिवर्स अपथ्रस्ट ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, यह किस जगह पर फॉर्म होनी चाहिए, ये अभी हमने थियोरेटिकली और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल के साथ समझा है। इस कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक क्या है ये भी हमने देखा है, लेकिन फिर भी हम इस कॉन्सेप्ट को और स्टडी करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, ताकि ये सेशन जब कंप्लीट हो जाए तो इन कॉन्सेप्ट के प्रति आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर इंट्राडे ट्रेड कैसे करना है ये आप सीखने वाले हैं। तो जो टेक्निक हम आगे सिखाने वाले हैं उनका ये आज का क्लास एक बेस है। इसे आप समझ गए तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ आपके लिए आसान रहेगा। ओके, सो वॉच केयरफुली एंड अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी अप टू द पॉइंट। मैं आपको इधर उधर की बातों में बिल्कुल नहीं घुमाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट है और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वही मैं डिलीवर करने चाह रहा हूँ। आज का सेशन ये बेसिक है, कल से हम टेक्निक स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को हम स्टडी करते हैं ताकि आपका बेस पक्का हो जाए। रैंडमली हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताना है कि इस चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है।
मतलब इस चार्ट पे क्या बाइंग क्लाइमेक्स है, सेलिंग क्लाइमेक्स है, क्या अपथ्रस्ट है या रिवर्स अपथ्रस्ट है, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है औरोबिंदो फार्मा का, और ये औरोबिंदो फार्मा का कैंडलस्टिक चार्ट है और ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब आप इस चार्ट को देखिए और बताइए कि इस चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है। ओके, टेक योर टाइम, इफ पॉसिबल पॉज दिस वीडियो, और आपको फाइंड आउट करना है कि इस चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। मैं 30 सेकंड का यहाँ पे पॉज ले रहा हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए यहाँ से समझते हैं। प्राइस यहाँ से नीचे आई है, ये डाउन मूव है, और इस बॉटम में एक सेलिंग क्लाइमैक्स है। क्यों हम इसे सेलिंग क्लाइमैक्स कहेंगे? क्योंकि इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बार अल्ट्रा लार्ज है, और कैंडल का स्प्रेड भी देखिए, कैंडल भी यहाँ पे बड़ी है। ओके, और ये बॉटम में है, इसलिए हम इसे सेलिंग क्लाइमैक्स कहेंगे। तो सेलिंग क्लाइमैक्स जब भी हमें दिखे, हम शॉर्ट नहीं करेंगे। सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद एंट्री कैसे करना है, ये हम आगे टेक्निक में सीखने वाले हैं। इस क्लास में इन कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं। ओके, अब हो सकता है कि किस वॉल्यूम बार को अल्ट्रा लार्ज या बिग वॉल्यूम बार कहे, ये आपको दुविधा हो सकती है। तो इसका भी सॉल्यूशन आपको आगे के टॉपिक में, आगे के क्लास में आपको सीखने को मिलेगा। ओके, तो ये सेलिंग क्लाइमैक्स का एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चार्ट है रिलायंस का, और ये रिलायंस का 30 मिनट का टाइम फ्रेम का ये कैंडलस्टिक चार्ट है। चलिए आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि आपको इस चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है। टेक योर टाइम। ओके, चलिए यहाँ से समझते हैं। प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, ये एक अपमूव है, और इस टॉप ऑफ द अपमूव यहाँ पे एक अपथ्रस्ट बना है। अभी क्यों हम इसे अपथ्रस्ट कहेंगे? इसका रीज़न ये है, इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यह वॉल्यूम बार बड़ा है। ओके, इस कैंडल का हाई देखिए, ये एक नया हाई है इस एरिया में, इस रीजन में। और इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग इसके हाफ से या इसके मिड पॉइंट से नीचे हुई है। तो ये एक अपथ्रस्ट कैंडल है, और ये यहाँ पे वीकनेस को दर्शाता है। इस पे एंट्री कैसे करना है, इस पे एंट्री करने का क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, ये हम आगे सीखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्क्वाट, और ये स्क्वाट का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। चलिए अपना टाइम लीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि आपको इस चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए यहाँ से समझते हैं। प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, तो ये एक अपमूव है, और इस टॉप ऑफ द अपमूव एक बाइंग क्लाइमैक्स है, इसे हम बाइंग क्लाइमैक्स कहेंगे। क्यों हम इसे बाइंग क्लाइमैक्स कहेंगे? क्योंकि वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, ये हमें वॉल्यूम बार से पता चल रहा है। ये कैंडल देखिए, इस कैंडल का स्प्रेड भी ज़्यादा है, कैंडल बड़ी है। तो इस तरह की कैंडल जब हाई वॉल्यूम के साथ और टॉप में फॉर्म होती है, तो इसे हम बाइंग क्लाइमैक्स कहेंगे। ये बाइंग क्लाइमैक्स एक इनिशियल साइन है वीकनेस का। कैंडल जरूर ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे इस कैंडल पे सेलर एक्टिव हो चुके हैं, जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे ट्रैप में हमें फंसना नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बंधन बैंक का,
और ये बंधन बैंक का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। चार्ट को अच्छी तरह से देखिए, टेक योर टाइम, और आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। ये कौन से टाइप का एग्जाम्पल है ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए यहाँ से समझते हैं। प्राइस देखिए, प्राइस यहाँ से नीचे आई है, ये एक डाउन मूव है, और नीचे बॉटम में एक रिवर्स अपथ्रस्ट कैंडल बनी है। तो क्यों हम इसे रिवर्स अपथ्रस्ट कहेंगे? क्योंकि इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम हाई है। वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करना है, किस तरह का वॉल्यूम हमें चाहिए, ये हम आगे की क्लास में सीखने वाले हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए, वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ओके, इस कैंडल का लो इस एरिया में एक नया लो होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक नया लो है। ओके, इस कैंडल की क्लोजिंग इसके हाफ से इसके मिडल पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए। ओके, कैंडल की क्लोजिंग देखिए यहाँ पर अपर हाफ में हुई है, तो इसे हम रिवर्स अपथ्रस्ट कहेंगे। ये एक साइन है गिरते हुए बाजार में इनिशियल स्ट्रेंथ का, क्योंकि ये कैंडल हमें बता रही है कि यहाँ से बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। ओके, यहाँ से बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अगेन रिलायंस का। ये रिलायंस का 30 मिनट का चार्ट है। चार्ट को एनालिसिस कीजिए और फाइंड आउट कीजिए ये किस टाइप का एग्जांपल है। ओके, चलिए यहाँ से समझते हैं। प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, यह एक अपमूव है, और इस टॉप ऑफ द अपमूव एक बाइंग क्लाइमैक्स बना है। तो क्यों हम इसे बाइंग क्लाइमैक्स कहेंगे? अब आपको याद हो जाना चाहिए, इसे हम बाइंग क्लाइमैक्स कहेंगे क्योंकि टॉप में वॉल्यूम वॉल्यूम अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम है, और इस कैंडल का स्प्रेड भी देखिए, स्प्रेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो टॉप में अगर इस तरह की कैंडल बनती है, एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल बनती है, और इसका वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा है, तो ये एक बाइंग क्लाइमैक्स है। दिस इज द साइन ऑफ वीकनेस। लेकिन शो क्या हो रहा है? एक्सट्रीमली बुलिशनेस, जिस पे हम यहाँ पे ट्रेडर्स फंस जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। अब इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखिए। प्राइस ने 2 बार ऊपर जाने की कोशिश की है। ओके, प्राइस ने यहाँ पे 2 बार ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन दोनों बार फेल हुई है। तो ये रीटेस्ट एंड फेल्यूर है। ओके, रीटेस्ट एंड फेल्यूर ये एक VSA का एक अनदर कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ओके, तो दोस्तों देखिए, यह स्टॉक इस बाइंग क्लाइमैक्स के बाद घूम फिर के नीचे ही आया है। इस चार्ट पर आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आई है। डियर फ्रेंड्स, इस चार्ट पर 2 सिग्नल और है, क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये और एक बाइंग क्लाइमैक्स है, और ये एक अपथ्रस्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हैवल्स। ये हैवल्स का 30 मिनट का चार्ट है। चार्ट को ऑब्जर्व कीजिए, अच्छे से देखिए और फाइंड आउट कीजिए कि ये किस टाइप का एग्जांपल है। आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? चलिए यहाँ से समझते हैं। प्राइस देखिए नीचे आई है, एक गिरावट है। ओके, डाउन मूव है, और बॉटम में इस कैंडल को देखिए, इसे हम कहेंगे रिवर्स अपथ्रस्ट। तो क्यों हम इसे रिवर्स अपथ्रस्ट कहेंगे? क्योंकि इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। इस कैंडल का लो एक नया लो है इस एरिया में। ओके, इस कैंडल का लो एक नया लो है इस एरिया में, और इस कैंडल की क्लोजिंग
इसके हाफ से ऊपर हुई है, ओके, मतलब अपर हाफ में हुई है, तो इसे हम रिवर्स अपथ्रस्ट कहेंगे, ओके। दिस इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। यह कैंडल वॉल्यूम और सबसे इंपॉर्टेंट यह प्लेस जहाँ पे वॉल्यूम राइज हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको अभी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए इसके पीछे क्या लॉजिक है, स्मार्ट मनी का क्या एक्शन है, ये आपको अभी समझ में आना चाहिए, ओके। और दो एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है माइंड ट्री का। ये माइंड ट्री का 1 आवर का चार्ट है। चलिए फाइंड आउट कीजिए आपको यहाँ पे इस चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ से समझते हैं। प्राइस देखिए यहाँ से नीचे आई है, तो ये एक डाउन मूव है, ओके। और इस बॉटम में देखिए एक सेलिंग क्लाइमैक्स है। तो क्यों हम इसे सेलिंग क्लाइमैक्स कहेंगे? क्योंकि वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, और इस कैंडल का स्प्रेड भी देखिए, स्प्रेड ज़्यादा है, और ये बॉटम में फॉर्म हुई है, इसलिए हम इसे सेलिंग क्लाइमैक्स कहते हैं। यह एक इनिशियल स्ट्रेंथ का एक साइन है। यहाँ से आप गलती से भी शॉर्ट नहीं करेंगे, बल्कि सही समय पर आप एंट्री करने के लिए यहाँ पे आपको सोचना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इन्फी का। यह इन्फोसिस का 1 आवर का चार्ट है, और यहाँ पे आपको भी बताना है कि इस चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ से समझते हैं। प्राइस देखिए, प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, और यहाँ पे एक अपथ्रस्ट बना है। इस कैंडल और वॉल्यूम को हम अपथ्रस्ट कहेंगे। क्यों हम इसे अपथ्रस्ट कहेंगे? क्योंकि इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम हाई है। इस कैंडल का हाई एक नया हाई है, और इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग इसके हाफ से या मिडिल पॉइंट से नीचे हुई है। ये अपथ्रस्ट हमें क्या बता रहा है? यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। स्मार्ट मनी की तरफ से यहाँ से हेवी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से नीचे आई है, और ये आपके सामने है। तो उम्मीद है दोस्तों, आज का ये सेशन, ये क्लास आपको समझ में आया होगा। आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा है, जिस पे हमने 4 पॉइंट यहाँ पे कवर किए हैं। बाइंग क्लाइमैक्स, सेलिंग क्लाइमैक्स, अप थ्रस्ट एंड रिवर्स अप थ्रस्ट। इन्हें थ्योरेटिकली और एग्जाम्पल के साथ हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये हमने सीखा है। वैसे तो VSA, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो टेक्निक हम यहाँ पे इंट्राडे के लिए सीख रहे हैं, उसके लिए हमें ये 4 कॉन्सेप्ट चाहिए, वो हमने यहाँ पे सीखा है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में। कल के सेशन में हम हमारी जो फर्स्ट टेक्निक है, मतलब द टर्निंग पॉइंट ट्रेडिंग टेक्निक 1 सीखेंगे, ओके। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू वेरी मच।